हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं इस मानव स्पाइट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं जिस जगह को एमसी को पार करना है। और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं और एमसी इसी खाई के आसपास एक चट्टान के पीछे छुपा होता है। और फिर मन में बोलता है, भले मैंने ये पागलपन जैसी क्रेजी चीज सोची है, लेकिन मेरी ये सब सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं इन लोगों से लड़ सकता हूँ, और जबकि मैंने पहले कभी अच्छे तरीके से प्रॉपर फाइटिंग भी नहीं करी है। अगर ये एक गेम होता तो सिस्टम ये इम्पॉसिबल कर देता कि मैं उनको पर अटैक कर सकूं जो लोग मेरे पीछे हैं। लेकिन ये एक रियलिटी है और यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि मेरे को अपनी आंखें बंद करके सिस्टम को फॉलो करना है और किसी और को मारने के ख्याल से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो रीज़न है इन सब का वो ये है कि जो ये लोग हैं वो मेरे पेरेंट्स के एनिमी हैं स्टोरी के हिसाब से। तभी वो दिख रहा होता उनको आते हुए और तैयार हो जाता अपना डेगर निकाल के। ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे ये भी लगता है कि मैं यहाँ पे जीत सकता हूँ। और फिर हम देखते जिस जगह पे एमसी छुपा था और जैसे लोग पास आते जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता उनके सामने। और फिर ये बोलता है, ये रहा वो, जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। और फिर ये लोग जा रहे होते हैं, ठीक है सर। और फिर हम देखते हैं एमसी के पास जा रहा होता है अपने भाले से अटैक करने के लिए। और फिर मन में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए हमसे लड़ने के लिए, इडियट कहीं के। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा अंत यहीं पर होगा। और फिर एमसी मन में बोलता है, टारगेट की दूरी है 8.7 मीटर। और फिर एमसी यूज करता है ब्लिंक। और फिर अचानक से हैरान हो जाता है, हाँ ये क्या हुआ। और फिर भी हैरान हो जाता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं एमसी इसके बहुत पास आता है अचानक से और इसमें डेगर घुसा देता है। और वो डेगर लगने की वजह से इसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसका खून एमसी के मुंह पे जाके लग जाता है। ये मेरे को बिल्कुल क्लियर तरीके से फील हो रहा है जो उसका खून मेरी उंगलियों से होके जा रहा है। और ये सब करने से मुझे किसी भी तरीके का गिल्ट फील नहीं हो रहा है। और फिर एमसी उसकी गर्दन के ऊपर अपने डेगर से हमला कर देता है। और वैसे भी मैं इन लोगों को इसलिए मार रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकूँ। और फिर वो जा रहा होता आगे की तरफ और फिर वो इसको धक्का मारता है और उस धक्के के कारण वो इसके पास आके गिरता है। और ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं उसकी तरफ और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, वो यहाँ से दूर जा रहा है। और एमसी जल्दी जल्दी भाग रहा होता है उन लोगों से दूर और पीछे से वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, इसको यहाँ से भागने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर एमसी मन ने बोलता है, मैंने उनमें से एक को तो संभाल लिया, लेकिन जो अगला अटैक होगा वो आसान नहीं होगा। आखिर अब मैं आगे के लिए क्या करूं। और तभी वो पीछे देख के मन में सोचता है, आखिर अचानक से इतना शांत कैसा हो गया सब कुछ, क्या इन लोगों ने गिव अप कर दिया मेरा पीछा करने से। और तभी वो हैरान हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या लोग फिर से मैजिक यूज कर रहे हैं। अगर बस मैं सिर्फ उसे डोज कर पाऊं। और वो वहां से निकल के जा रहा होता है जल्दी से, शिट। और फिर हम देखते हो मैजिक यूज कर रहे होते हैं और ये उसको इशारा देता है, चलो अभी फायर करो। और फिर हम देखते हो मैजिक सर्कल बनाता है और एक फायर अटैक कर देता है एमसी की तरफ। और फिर एमसी उस अटैक को आता हुआ देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं बहुत सारी फायरवॉल उसके बहुत पास आ चुकी होती है। डेमिट, आखिर ये क्यों इस पे इतने ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो डगाल को देखता है, हाँ यहीं पे जाना है मुझे। और फिर अपना हाथ आगे करके उसकी तरफ जा रहा होता है स्पीड में और यूज करता है ब्लिंक। और फिर हम देखते जिस जगह पे एमसी था उस जगह पे बहुत तेज धमाका होता है और फिर यहाँ से धूल लट रही होती है धीरे धीरे। और फिर लोग उस जगह पास आते हैं और फिर उस जगह को देखकर बोलता है, इतना ज्यादा घमंडी और बड़ा बनने की एक्टिंग कर रहा था, इसके साथ तो ऐसी होना था। और फिर जहाँ पे धमाका हुआ था उस गड्ढे को देखता है और वहां पे कोई भी नहीं होता और ये भी हैरान हो जाता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो ठीक इसके ऊपर होता है और ये हैरान होकर बोलता है, क्या ये तो यहाँ पे नहीं है। तभी वो देखता है साइड में ऊपर की तरफ और फिर एमसी ऊपर से इसकी तरफ आ रहा होता है। और फिर वो बता रहा होता है कि इसको यूज करने के बाद इसकी जो स्पीड और मोमेंटम है वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक बना के रखती है। और फिर यूज करता है ब्लिंक और ऊपर से कूद के आता है और उसे चीर देता है। और फिर उसके बाद बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और फिर हम देखते 3 लोग बचे होते हैं और सामने वाला हैरान हो जाता है, आखिर ये सब क्या है। और फिर एमसी स्पीड में आके इसको ही मार देता है और ये भी हैरान हो जाता है, आखिर ये क्या हुआ। और इतनी जल्दी 2 लोगों को ऐसा मरता देखकर ये भी हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते उसको मारने का एमसी वहीं खड़ा होता है पूरे तरीके से खून में सना हुआ और लंबी लंबी सांस ले रहा होता है। और फिर सामने देख के मैंने बोलता है, अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, मुझे इन लोगों को जल्दी खत्म करना होगा इससे पहले कि जो लोग पीछे रह गए थे वो लोग आ जाए यहाँ पर। और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एमसी को ऐसा करता देखकर, ओ ये कैसा वियर्ड इंसान है, एक मामूली सा मैच होने के बावजूद जो इसकी रिएक्शन स्पीड है वो तो बहुत ज्यादा फास्ट है, आखिर तुम हो कौन। और फिर एमसी ने बोलता है, जो मेरी रिएक्शन स्पीड है वो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल गेमर से भी। लेकिन ये चीज जब भी लागू होती है जब गेम के बारे में बात कर रहे हो, मैं इनके अटैक को हमेशा ऐसे डोज नहीं कर सकता और स्पेशली इतनी ज्यादा क्लोज रेंज में। मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना। और वो जल्दी से आता भाग के इसकी तरफ और फिर भी अपनी तलवार निकाल लेता है, सब कुछ ठीक है, मैंने ऑलरेडी समझ लिया है तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल क्या है। और फिर वो एमसी की तरफ देख के मैंने बोलता है, ये जो लड़का है ये सिर्फ बिलिंग को यूज करता है हमेशा, और साथ में इस डेगर को जब तक मैं प्रोटेक्ट करता हूँ अपने फेस और गले को, ये जो डेगर है वो मुझे खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। और फिर एमसी आ रहा होता है इसके पास स्पीड में और फिर हम देखते सामने उसके अंदर से नीली कलर की रोशनी निकल रही होती है। और फिर उन्हें बोलता है, आ जाओ मैं देख लूंगा तुम्हें।
और फिर ये यूज करता है आइस वेव और फिर एमसी यूज करता है ब्लिंक। और फिर हम देखते हैं आइस वेव को यूज करने की वजह से जिस जगह से एमसी आ रहा था उस जगह पे बहुत सारी बर्फ जम जाती है। और फिर उसको देख के मन में बोलता है चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, चलो अब देखते हैं तुम्हारे दर्द से भरे हुए चेहरे को। तभी उसको साइड में से आवाज आती है और ये देखता है साइड की तरफ। और फिर हम देखते हैं उसके बाजू में जो साथी था एमसी उसकी गर्दन काट देता है। और ये भी उसको ऐसा करते देख के हैरान हो आता है, हाँ ये वहां पे कैसे पहुंचा। और वो उसके सामने वहीं गिर जाता है। धत्तेरी की, पहले तो तुम एक चूहे की तरह भाग रहे थे इधर से उधर, और जो पहले लड़ नहीं रहा था बिल्कुल भी पहले, लेकिन अब। और फिर एमसी बोलता है अच्छा पहले की बात तुम कर रहे हो, हाँ तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, अब मैं पहले से बेटर बन चुका हूँ। और एमसी की बात सुन के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तुम छोटे चूहे कहीं के, ये इसलिए क्योंकि हम लोग तुम पर पहले नरमी से बर्ताव कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। और फिर एमसी जाता आगे की तरफ। और फिर हम देखते हैं एक हाथ में भाला और एक हाथ में डेगर लेके स्पीड में जाता उसकी तरफ, और उस भाले को उठाता उसकी तरफ मुंह करके और फेंक देता है ठीक उसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं भाला आ चुका होता है इसके बहुत पास। और फिर ये मन में बोलता है अगर ये डायरेक्ट मेरे ऊपर ब्लिंक का यूज करेगा तो मेरी तरफ से इसके ऊपर काउंटर अटैक हो सकता है। क्या है मेरे ऊपर इस भाले को फेंक कर मुझे डिफेंसिव पोजीशन में लाना चाहता है, और फिर वो इसके बाद साइड से आकर मेरे ऊपर हमला कर सके। मैं तुम्हारी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। अब सब ठीक है, अब वो मेरे साइड में आ चुका है, अब बस मुझे उसके ऊपर अटैक करना है। और फिर हम देखते हो तलवार घुमाता अपने पीछे की तरफ और वहां पे कोई नहीं होता। और ये भी हैरान हो जाता है, हाँ, और देखता है पीछे की तरफ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसके ऊपर सामने से हमला किया होता है और अपने डेगर को उसकी छाती में घुसा देता है। और फिर ये बोलता है क्या ये शुरुआत से ही सामने से अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। और फिर हम देखते हैं ये क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, तुम्हें एस्केप करना पीछे करने वालों से अभी खत्म हो चुका है। और फिर एक और मैसेज आता है, तुम्हें इससे एक्सपी मिली है। और फिर एक और मैसेज आता है उसके बाद, तुम्हें नक्षत्र परियोजना के द्वारा कहानी को यूनिक तरीके से डेवलप करने के लिए एडिशनल रिवॉर्ड देने का वादा किया गया है। और एमसी इतना लड़ने के बाद थका हारा नीचे बैठ जाता है और फिर बहुत तेज झाँप रहा होता है और फिर अपने डेगर के पास अपना हाथ ले आता है और फिर देखता है साइड की तरफ। और फिर हम देखते हैं जिसको इसने मारा था उसको देख रहा होता है, हाँ ये सपना नहीं है, मेरा पहली बार ब्लिंक और मेरी पहली लड़ाई और उसके बाद पहली हत्या। और फिर ये सब ये सोच रहा होता है मैंने इंसानों को मारा है सरवाइव करने के लिए। और फिर वो खड़े होकर अपने कपड़े झटक रहा होता है, तो चलो इस जगह से सबसे पहले बाहर निकलते हैं। और तभी अचानक से उसको कुछ याद आता है चारू को, और वो देखता है इसकी तरफ और उसको घूर घूर के देख रहा होता है। हालांकि ये सब करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे रियलिस्टिक तरीके से सोचना होगा क्योंकि मेरे पास एक भी मनी नहीं है। ढूंढ लिया मैंने, इसके अंदर कम से कम 2 मिलियन तक तो होंगी और कुछ ना होने से अच्छा तो यही है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है, और फिर हम देखते हैं अभी उसे इस खाई को पार करना है। और फिर वो उस खाई के किनारे पर आता है, मुझे इस खाई को पार करना होगा। और तभी एक जन चिल्ला के बोलता है क्या वहां पर कोई है। और ये सुनता उसकी आवाज। और फिर हम देखते हैं उस खाई के पार कुछ लोग होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं इस तरफ। और एमसी देखता है ये तो वही मेजिस का ग्रुप है जो ट्यूटोरियल के बाद सामने आते हैं। और फिर एमसी वहां से अपने हाथ हिला रहा होता है और बोलता है इधर पर, मैं यहाँ पर हूँ। और फिर लोग इधर से चला के बोलते हैं यहाँ इसके आसपास कोई भी ब्रिज नहीं है, क्या तुम इसे पार कर सकते हो। और फिर एमसी बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं आ रहा हूँ। और फिर अपने साथियों से बोलता है चलो यहाँ पे इंतजार करते हैं। वो कह रहा है कि वो इस खाई को पार कर सकता है। और फिर ये बोलता है इससे, लेकिन ऐसी खाई को पार करने के लिए इसको कम से कम 3rd क्लास का नाइट होना जरूरी है। ये जो यंग बॉय है क्या ये सच में ऐसा कर सकता है। और फिर ये बोलता है मुझे नहीं पता, मैं भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। और तभी हैरान हो आता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं एमसी एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे बिलिंग को यूज करके आ रहा होता है और ये लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो आ रहा होता है स्पीड में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर, और ये सब के सब भी हैरान हो जाते हैं उसको ऐसा करते देखकर और बोलते हैं आखिर ये सब क्या है, क्या ये किसी जंपिंग टाइप का मैजिक है। और फिर एक जन बोलता है एक ब्लिंक, और ये देखता है उसकी तरफ। और फिर हम देखते हैं पीछे से एक लड़की ने बोला होता है और फिर हम उसका चेहरा दिखाते हैं और ये हैरान होकर बोलता है ये एक ब्लिंक है, लेकिन जो ब्लिंक है उसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, और आखिर ये कैसे कर पा रहा है और ये पॉसिबल कैसे है। और ये भी हैरान हो जाते हैं, हाँ। और वो देखता 2 लोगों की तरफ, ये दोनों, क्या ये दोनों इस लड़के के साथ है। और ये सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जो खाई के उस पार खड़ा था वो अपने मैजिक को यूज कर रहा होता है और एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल बनाता है। और फिर हम देखते हैं उसमें से आगे निकल के जाती है एमसी की तरफ, और एमसी को पुल के पार से वो आदमी चिल्ला के बोलता है हे तुम्हारे पीछे देखो। और एमसी देखता है पीछे को और वो बहुत पास आ चुका होता है और एमसी मैंने बोलता है शिट। और फिर एमसी जल्दी से यूज करता है ब्लिंक और वहां से फटाक से हट जाता है। और फिर वो देखता है पीछे की तरफ और फिर एमसी भी देख लेता है उन दोनों लोगों को। और फिर मैंने बोलता उनको देखकर क्या ये वही लोग हैं जो लोगों के साथ थे, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। ब्लिंक का कूल डाउन 3 सेकंड तक का है और हर मैजिक को डॉज करना है इसको यूज करके।
ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे सबसे पहले एक अच्छा उड़ने वाला पत्थर ढूंढना होगा जहाँ पे मैं अपने अच्छे से पैर जमा सकूं। और तभी अचानक से वो चूक जाता है और फिर हम देखते हैं एक बहुत पावरफुल सा मैजिक यूज कर रहा होता है और एक हमला जाता है एमसी के पास से होते हुए और एमसी कैसे भी करके उससे बच जाता है और देखता है उनकी तरफ। और तभी हम देखते हैं जो पत्थर पे वो खड़ा होता है वो टूट जाता है और वो उस पत्थर से नीचे गिरने लगता है और वो आसपास देख रहा होता है साइड की तरफ। दत्तेरी की जितने भी उड़ने वाले पत्थर है वो सारे के सारे बहुत दूर हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं उनमें से एक के ऊपर लैंड कर जाऊं। और फिर यूज करता है ब्लिंक और एक पत्थर के बहुत पास आ चुका होता है और उसे पकड़ लेता है। मैं सरवाइव कर गया। और तभी एक आग की बॉल आती है उसके पीछे से। ओह, और शायद नहीं, और वो आग की बॉल बहुत पास आ चुकी होती है। मैं अब मरने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक दूसरा मैजिक अटैक आ रहा होता है और उसमें से बहुत सारी बिजलियां निकल रही होती हैं और उस फायर मैजिक से टकरा देता है। और फिर हम देखते हैं ऊपर एमसी लटका होता है और जिस जगह पे दोनों मैजिक टकराए थे उस जगह से बर्फ के क्रिस्टल गिर रहे होते हैं। और फिर एमसी देखता है पीछे की तरफ और फिर मन में बोलता है आखिर जो वो मैजिक था वो क्या था। एक बर्फ का भाला जो पूरी तरीके से बिजली से कवर था। कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो दो एट्रीब्यूट्स को एक मैजिक में यूज कर सकता है। और ये भी नहीं, जो कास्टर था जिसने इसे कास्ट करा था उसने बहुत अच्छे तरीके से उसकी दिशा को कैलकुलेट किया था और वो भी बिना माना बर्बाद करे। आखिर कौन ऐसी चीज कर सकता है। और तभी हम देखते हैं उनके बीच में एक जन खड़ा होता है अपनी छड़ी लेकर और सब लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वही लड़की होती है जिसने एमसी के ब्लिंक स्किल के बारे में बताया था। और ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। और ये दोनों फटाक से भाग जाते हैं वहां से और एमसी उनको भागते हुए देख रहा होता है। और फिर यहाँ पे लटका हुआ मन में बोलता है ऐसा लगता है मैं जिंदा बच चुका हूँ। और फिर वो आ चुका होता है इस पहाड़ी के आर पार और फिर वो लड़की वहां से जा रही होती है और ये देखता है उसकी तरफ हैरान होके और फिर उससे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस समय मेरी मदद करने के लिए। और फिर वो जाते वक्त बोलती है मैंने ये किसी भी तरीके के थैंक यू के लिए नहीं करा है तो चिंता मत करो इसके बारे में। और फिर एमसी बोलता है ठीक है। और फिर मैंने बोलता है इसकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और ऐसी आवाज़ तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी है, लेकिन इसको अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और वैसे भी वो लोग, हालांकि इन्हें बैंडिट के रूप में जाना जाता है जो आसपास के गाँव में जाके लूट करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसी ज़्यादातर गतिविधियाँ डार्क डीमन कल्ट के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है। जिस समय मैंने इस खाई को पार करा मैं उस समय मेज की टेरिटरी में आ चुका हूँ और जो डार्क डिमोनिक ह्यूमन है अब मेरा और ज़्यादा लंबे समय तक पीछा नहीं कर सकते। और इसके बारे में तो मैंने बताया नहीं है कि उनको ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। और तभी अचानक से उसके सामने एक विंडो जाती है और उसमें लिखा होता है एपिसोड 2, तो मैं एनरोल करना है स्टेला अकेडमी में। और फिर एमसी बोलता है इसको देखने के बाद क्या ये एपिसोड 2 है। और वैसे भी सुनने में तो इतना मुश्किल लग नहीं रहा है। और फिर वो पढ़ता है स्टेला अकेडमी और फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उसको पढ़ के। आखिर में मैं इस उम्र में कैसे गुजारूंगा स्कूल के दिन। और फिर हम देखते रात हो चुकी होती है और ये लोग जा रहे होते केरेस से और आराम से धीरे धीरे केरेस जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं अंदर एमसी सो रहा होता है और फिर वो सपना देख रहा होता है और फिर ये छोटा होता है और बोलता है मॉम मैं एक मेज बनूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। और फिर उसकी मॉम बोलती है हाँ मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ये कर सकते हो यूजुअल। एक सेकेंड हैंड मैजिकल बुक जो मॉम और डैड ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके पैसे बचाकर मेरे लिए खरीदी है, मैं बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके अपने पेरेंट्स को खुश करूंगा। और फिर हम देखते हैं वहीं पे टेबल पे सो जाता है मैजिक बुक पढ़ने के बाद। और फिर पीछे से उसकी मॉम आती है उसको उड़ाने के लिए और फिर बोलती है डॉक्टर क्या तुमने अभी ये कहा कि जो मेरा बेटा है उसको माना लिख के सिंड्रोम है। और ये भी हैरान हो जाता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर एमसी वन ने बोलता है क्या ये बेक्यूसुअल की मेमोरी है और या तो फिर मेरी मेमोरी। और तभी अचानक से उड़ जाता है और फिर उसका सर दुख रहा होता है, अपने सर को पकड़ता है और साइड में देखता है। और फिर हम देखते सुबह हो रही होती है और फिर एमसी बोलता है तो सुबह हो चुकी है। और फिर ये बोलता है एमसी से ओह तो तुम उठ चुकी हो, मैं अभी तुम्हें उठाने वाला था, हम लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं लेजोइचा में, स्टेली सिटी ऑफ आर्केनियम, जल्दी हम लोग वहीं पहुंचने वाले हैं। और फिर यहाँ पर आकर रुकते हैं और फिर सबके सब बाहर आ जाते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। और फिर एमसी भी अपने हाथ पैर सीधे कर रहा होता है और तभी वो सामने की तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं वो इसकी तरफ देख रहा होता है और ये भी देखती है उसकी तरफ। और फिर एमसी हाई करने वाला होता है तभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और फिर हम देखते हैं वो मुड़ के जारी होती है। और फिर एमसी बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा कोल्ड था। और फिर मैंने बोलता है लेकिन जो भी चीज़ें चल रही सब अच्छे से चल रही हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था, लेकिन मैं खुश हूँ कि जो ये टाइमलाइन है वो थोड़ी पास है मॉडर्न वर्ल्ड की टाइमलाइन से और ये भी नहीं है कि ये मिडिल एज की टाइमलाइन हो। और फिर हमें बताते हैं मैजिक एग्जिस्ट करता है एथर वर्ल्ड में, लेकिन जो सेफ सिटीज हैं वहाँ पे ट्रेन और उड़ने वाली शिप और उसके साथ वॉरफॉल भी सेटअप किए गए हैं जिससे कि जो लंबा समय का डिस्टेंस है वो आसान हो जाए। और अभी हम लोग इस समय लेजोइचा में जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग जाकर एक उड़ने वाली शिप पे जा सकें
और फिर बताते हैं लोजोइचा एक ऐसी जगह पर है जहाँ से रास्ता जाता है आर्केनियम जाने का, और जो रियल एपिसोड है उसकी शुरुआत होगी आर्केनियम से, द सिटी ऑफ मैजिक, और एक ऐसी एकेडमी जिसमें बहुत ज्यादा पावरफुल मेजेस हैं और साथ में एक्सीलेंट स्टूडेंट, और वो है स्टेला एकेडमी। और फिर एमसी मन्नो बोलता है क्योंकि जो स्टेला पूरी तरीके से जीनियस लोगों से भरी हुई है और पूरी दुनिया में से हर जगह के नोबल से, और मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा कि कैसे बेक यूजुअल मैनेज कर पाया उसके अंदर एडमिशन लेने में। और जरा रुको, मैंने अभी तक अपनी स्किल को चेक नहीं करा है। और फिर हम देखते हैं उसका पैनल, माना लेके सिंड्रम लेवल 1। और फिर बताते हैं स्ट्रेंथ 3% बढ़ चुकी है, एजिलिटी 5% बढ़ चुकी है, और सेंसिटिविटी 10% बढ़ चुकी है। और जो सिक्स सेंस है वो कंज्यूम कर लेता है यूजर की माइंड पावर को, जिससे कि वो डिटेक्ट कर सके 12 मीटर की रेंज में किसी भी माना को, और ये एक्टिवेट कर देता है डिटेक्शन एक्सेलरेशन को, और ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है जब खतरे को डिटेक्ट करता है। और फिर एमसी मन्नो बोलता है जो ओरिजिनल बेक यूजुअल था उसकी सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा लो थी, और देखने में ऐसा लगता है जिस कैरेक्टर को मैंने इतना बड़ा बनाया था उस कैरेक्टर के स्टेट को ले लिया है। जो ईथर वर्ल्ड है यहाँ पे सिर्फ एक लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर स्टेट के लिए अलग अलग लेवल है, स्किल्स हैं लेवल्स के फॉर्म में, और स्टेट हैं स्टार के फॉर्म में। जो मैक्सिमम स्टार लेवल है वो है 9 स्टार, लेकिन ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है उसको रीच करना। मैंने इस गेम को 10 साल तक खेला है, और इतने साल खेलने के बावजूद मैं सिर्फ इसमें 8 स्टार तक पहुंच पाया हूँ, स्टेमिना और सेंसिटिविटी दोनों को मिलाकर भी। लेकिन मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए सेंसिटिविटी के ऊपर, इससे मेरी सिक्स सेंस और रिएक्शन स्पीड बूस्ट होगी, और मैं अपने स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी को दूसरे तरीके से बढ़ा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसने बढ़ा दी होती है। चलो ये हो चुका है। अब जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मानाली के सिंड्रोम है। अगर मैं इसको ट्रेन नहीं करता हूँ तो मैं ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसको अपग्रेड करना होगा जल्दी से जल्द, इस सीक्रेट फिजिक के नेचर को, सिक्स सेंस और डिटेक्शन एक्सेलरेशन। अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं कब का पहले मर चुका होता। एक ऐसी कर्स फिजिक जो रोकता है मेरी बॉडी को माना बनाने से, मानाली के सिंड्रोम। ये एक तरीके का इनहेरेंट कर्स है जो बेकी उसूल के पास है, लेकिन फिर भी ये चीज उसे अलाउ करती है कि उसके आसपास के माना को वो सेंस कर सके, और ये किसी भी तरीके के अटैक को सेंस कर सकता है जो भी इसके तरफ आ रहा है बिना उसके तरफ देखे। और जो डिटेक्शन एक्सेलरेशन है ये उसे अलाउ करता है कि वो चीज़ों को सेंस कर सके, जैसे कि उस समय का टाइम पूरी तरीके से स्लो डाउन हो चुका हो, और अगर यहाँ पर कोई ऐसा अटैक और थ्रेट इसके तरफ आ रहा हो जो लाइट की स्पीड से भी फास्ट हो, जिसको इंसान डिटेक्ट नहीं कर सकते, तब ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी स्किल है बेकी यूजुअल के लिए जो माना को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन ये सिक्स सेंस की टेक्निक को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइंड पावर को यूज़ करता है, और इसको यूज़ करने के बाद इससे बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। और अगला है स्टार, और ये ज़्यादा बुरा नहीं है शुरुआत के स्टेट के लिए। और जो तरीका मानाली के सिंड्रोम को मजबूत करने का वो स्टेला एकेडमी में है। इसका मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा स्टेला एकेडमी में। और अगर मैं चाहता हूँ इस वर्ल्ड के एंड को रोकना, और अगर मुझे ट्रीटमेंट करना है अपने मानाली के सिंड्रोम का, तो मुझे जाना होगा स्टेला एकेडमी में। मैं तो ऑलरेडी वहाँ पे जाना नहीं चाहता था। मैं आशा करता हूँ यहाँ पे कोई चीज़ हो जो मेरी यहाँ पे मदद कर सके। और तो वो इस स्टेट को देखता है, हाँ मैंने तो इसको देखा ही नहीं था। और फिर बाजू में से एक जन बोलता है, हे हम लोग जा रहे हैं जल्दी आ जाओ। और फिर एमसी बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर एमसी मन बोलता है मैं इसे बाद में देखूंगा। और तभी हम देखते हैं वो लड़की पीछे से जा रही होती है, और वो मुड़ के देखती है एमसी को। और फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं, एक शिप उड़ के जा रही होती है, और फिर अनाउंसमेंट हो रही होती है, अब हम लोग जा रहे हैं आर्केनियम के लिए, प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए सीट पर बैठ जाओ। और तभी ये देखते हैं साइड में किसी को आते हुए, और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ रहा होता है आसपास देखता हुआ। और फिर लोग बोलते हैं इसको देखकर, हे जरा देखो तो इस लड़के को, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा गुम गया हो। क्या ये कभी भी नहीं आया एक उड़ती हुई शिप में? ये पक्का एक गांव वाला ही होगा। तभी बाजू में से एक जन बोलता है, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि स्टेला एकेडमी ने ऐसे लोगों को कैसे अलाउ कर दिया आने के लिए। और एमसी उसकी बात सुन के देखता है उसकी तरफ, और फिर हम देखते हैं वो ये होता है बीच वाला लड़का, और ये बोल रहा होता है यह एकेडमी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध मानी जाती है, और वो लोग ऐसे नीचे लोगों के साथ यहाँ के पानी को गंदा कर रहे हैं। और फिर एमसी उसकी बात सुन के कुछ बोलता नहीं है, अपनी सांस छोड़ता है, और फिर उसको इग्नोर करके निकल जाता है। और ये भी हैरान आता है उसकी बात पे कुछ फर्क न पड़ने से। और फिर एमसी वहां से जा रहा होता है, और मन में बोलता है बच्चे हमेशा सेम होते हैं, भले तुम कहीं पे भी चले जाओ। और वो पीछे से चिल्ला रहा होता है, क्या तुम हमारे ऊपर ऐसे सांस छोड़ के गए? और ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है उसको ऐसा करते देखकर, और चिल्ला के बोल रहा होता है, हे तुम रुको यहाँ पर अभी। और तभी सब लोग पीछे देख के हैरान हो जाते हैं, आखिर क्या हुआ, सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों सब लोग इतना चिल्ला रहे हैं? और ये भी हैरान हो आता है उसकी तरफ देख के। और फिर हम देखते हैं एक जन यहाँ पर आ रहा होता है, और एक जन बोलता है प्रिंसेस बियॉन। और एमसी भी देखता है उसकी तरफ, हाँ। और एमसी उसकी बात सुन के बोलता है, क्या इसने अभी बियॉन कहा? और फिर हम बताते हैं इसके बारे में
ये प्रिंसेस है एडोलेबिट किंगडम की, होंग बियॉन एडोलेबिट, और वो यहाँ से जा रही होती है और सबके सब उसको देख के भोजदा हैरान हो आते हैं और फिर उससे बोलता है यू आर हाइनेस, और वो भी उसकी तरफ देखती कोल्ड नजरों से और ये भी हैरान हो आता है उसको देख कर इसे, और फिर वो वहां से चले जाती है और ये कुछ बोल नहीं पाता और ये जा रही होती है आगे सीढ़ियों की तरफ और ये मन में ही सोच रहा होता है यू आर हाइनेस, और फिर हम देखते हैं एमसी के पास से निकलती है और एमसी देखता है उसको और फिर एमसी उसको देख के मन में बोलता है तो ये हैगी इस दुनिया की विलेनेस होंग बियोंग, इस गेम की एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर में से एक है। इसके और मेन फीमेल प्रोटेगनिस्ट के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है और यही है जो आखिरी में मरेगी। चाहे तुम किसी भी रूट को लो, ये बुरी तरीके से मारी जाएगी किसी एंडिंग में, और एक रूट में तो इसको पूरी एकेडमी के द्वारा बुली किया गया था उस एकेडमी से एक्सपेल होने से पहले, और एक रूट में तो इसके साथ एक ऐसी शर्मनाक चीज हुई थी जिसके कारण वो कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आई, और ऐसा लगता है कि डेवलपर्स की इसके साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी हो और वो ये चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यही है वो जिसको सारे दुख दर्द को सहना है चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर एमसी मन में बोलता है मैंने ये सुना था इसके बारे में कि ये मेल प्लेयर्स के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर मैं उससे बात करूंगा वो मुझे उसी समय वहां पे मार देगी। और फिर हम देखते हैं एमसी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और फिर मन में बोलता है मुझे लगता है मुझे कुछ खाना चाहिए, और फिर हम देखते हैं आसपास बहुत सारा खाना रखा होता है और एमसी उसकी तरफ देखते हैं और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है आखिर सब कुछ इतना ज़्यादा महंगा क्यों है, मैं तो आर्केनियम पहुंचने के बाद ही खाऊंगा। और तभी माइक की आवाज़ आती है और फिर अनाउंसमेंट हो रही होती है, एक अनाउंसमेंट हो रही है सबके लिए, हम लोग आर्केनियम पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में, प्लीज सबके सब आ जाइए फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ हम लोग आने वाले आर्केनियम। और फिर एमसी ने बोलता है उसको सुनने के बाद आखिरकार इसकी स्टार्टिंग हो रही है, और वैसे भी जो अभी इस समय जो चीज चल रही है वो मेरी रियलिटी है, चलो तो फिर इसे करते हैं। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।